नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों की लंबाई पे। आपने देखा ही होगा, काफ़ी पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे की लंबाई कम है। जब मैं उसे कंपेयर करता हूँ किसी भी, जहाँ पर वो खेलता है, जहाँ पर वो स्कूल में पढ़ता है, उसमें जो लोग रहते हैं या पढ़ते हैं, उनकी तुलना में मेरे बच्चे की लंबाई मुझे कम लगती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे की लंबाई अब बढ़ नहीं रही है, वो रुक गई है। तो आखिर क्या होता है लंबाई? किस दर पे उसको नापते हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? अगर इसका समय अनुसार इलाज नहीं किया गया तो बच्चों में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो हम इसी की आज बात करने वाले हैं। अब बच्चों की लंबाई के लिए सबसे उपयोगी जो मार्गदर्शक हमारे पास है उसको हम ग्रोथ चार्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको ग्रोथ चार्ट में दिखा पा रहा हूँ, इसमें अलग अलग तरीके लकीरें हैं जो उम्र के हिसाब से चेंज होती हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये जो लकीरें हैं ये आपकी उम्र के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से, आपकी रेस और आपके जेंडर के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको लिया जाता है। मतलब कि बच्चों की अलग होगी, बच्चियों की अलग होगी, 2 साल की उम्र में अलग होगी, 3 साल की उम्र में अलग होगी, 4 साल की उम्र में अलग होगी। तो इसको कंप्यूट करा जाता है। तो बच्चे की लंबाई कितनी है, वजन कितना आ रहा है, उसी के हिसाब से इसको लकीरों की भाषा में हम लोग एक डॉट मार्क लगा देते हैं, उससे इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर शॉर्ट स्टेचर या कम लंबाई कब बोली जाती है? तो आप जैसे ग्रोथ चार्ट में देख रहे हैं कि अगर बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 10 साल की उम्र है और मैं आपको एक बिंदु रेखा में बता पा रहा हूं कि अगर बच्चे की लंबाई इस लकीर से नीचे आ रही है तो इसको हम बोलते हैं सेंटाइल स्कोर में लेस देन थर्ड सेंटाइल या 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब कि उसकी जो लंबाई है अपने दर्जे के बच्चों के हिसाब से काफ़ी हद तक कम चल रही है। तो ऐसे बच्चे जिनकी लंबाई कम चल रही है लकीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, जो हम लोग मार्गदर्शक ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग को देखना एक बार जरूर पड़ता है। दूसरी तरीके से आप समझ पा रहे हैं, मैं फिर से आपको ग्रोथ चार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ की मैं तुलना कर रहा हूँ कि हम लोग एक बच्चे को फॉलो कर रहे थे, वो हमें रेगुलर टाइम पे दिखा रहा था, मगर दिखाते दिखाते तो ये देखा गया है कि बीच में अब उसकी लंबाई जो पहले ग्रोथ चार्ट के अंदर चल रही थी, लकीरों के ऊपर चल रही थी, अब वो धीरे धीरे से कम होने लगी है। मतलब उसकी ग्रोथ वेलोसिटी जो है वो अब 25 परसेंटाइल के नीचे चल रही है। तो ऐसे दो मार्गदर्शक हैं ये दोनों चीज़ें, जिसमें अगर हमें दिक्कत लगती है तो उसके अंदर हम लोग को जांच पड़ताल करके देखना पड़ता है कि क्या शरीर के अंदर कोई दिक्कत ऐसी तो नहीं कि बच्चे की लंबाई कम चल रही है। हाँ, मगर अगर बच्चे की लंबाई इन परसेंटाइल स्कोर के बीच में चल रही है, इन लकीरों के बीच में चल रही है, तो बच्चे की लंबाई को हम लोग को बीच बीच में उसको दर्शित करना पड़ता है, ताकि हम लोग देखते रहे कि अगर बच्चे को बाद में अगर लगे कि अगर ग्रोथ वेलोसिटी या लंबाई की दर काफ़ी हद तक कम हो गई है या बच्चे की लंबाई अब नहीं बढ़ रही है, तो उस समय हम जांच पड़ताल करके बच्चों की लंबाई को बढ़ा सकें। तो ये शॉर्ट स्टेचर एक आप मूल तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर बच्चों की लंबाई सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे निर्भर करती है। मूलतः ये देखा गया है कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो डिपेंड करती है कि उनके पेरेंट्स, मतलब उनके माता या पिता की लंबाई कितनी चल रही है। अगर उनके माता पिता की लंबाई ठीक है तो बच्चे की एक्सपेक्टेड जो लंबाई आने वाली है वो भी लगभग उसी के आसपास आएगी, अगर वो नॉर्मल है तो। अगर माता पिता की लंबाई कम है तो बच्चों की लंबाई भी माता पिता की लंबाई के हिसाब से आएगी। उसको हम फैमिलियर शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं। मतलब एक ऐसा कारण है जिसमें आपके परिवार के ऊपर जितनी लंबाई का विकास हुआ है उतनी ही विकाई जो लंबाई का चलन होगा वही बच्चों में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। तो वो वाली कंडीशन एक अलग कंडीशन है। बाकी एक और कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है जिसमें शुरुआत में तो बच्चों की लंबाई कम रहती है, मगर एक समय बाद वो अचानक से लंबाई लेते हैं। तो अचानक से लंबाई जो लेते हैं उसको लेट ब्लूमर बोला जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर बच्चों की लंबाई किस उम्र तक बढ़ सकती है। तो अगर देखा ये गया है कि बच्चे की लंबाई हमेशा शुरुआत से अगर देखें तो वो धीरे 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 करके बढ़ती है। लगभग उसका जो ग्रोथ का वेलोसिटी का पीक आता है जिसमें वो सबसे अच्छी लंबाई लेता है वो लगभग 8 से 9 साल के आसपास लेता है। वो जो ग्रोथ वेलोसिटी है वो 3 से 4 साल तक चलती है, लगभग 11-12 साल तक अच्छी लंबाई लेता है। मगर अगर समय अनुसार आपने उसको नहीं देखा और वो एक ऐसा समय आया जब लंबाई अब उसकी खत्म हो चुकी है या उसका शारीरिक विकास अब हो चुका है। शारीरिक विकास एक ऐसा दर्जा है जिसमें लंबाई बढ़ने की क्षमता अब शरीर के अंदर कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को भी अगर लंबाई के बारे में कुछ भी दिक्कत है
तो कोशिश करें कि 8-9 हद से 10 साल की उम्र में किसी न किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से एक बार संपर्क जरूर करें। क्योंकि अगर समय रहते इस चीज का ध्यान दिया गया, इस चीज को ढंग से समझ लिया गया, तो बच्चे की होने वाली फाइनल हाइट जो पूरी लंबाई है उसको हम इंक्रीज कर पाएंगे। बहुत सारे कारण हैं जिसमें बच्चों की लंबाई रुकने की ज्यादा दशा रहती है, जैसे कि न्यूट्रिशनल की कमी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक ऐसा कारण है जिसमें अगर अब खान पीन ढंग से नहीं रहेगा, बच्चे अगर माल नरिश रहेंगे तो लंबाई काफी हद तक रुक जाती है। कुछ हार्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं जिसके कारण बच्चों की लंबाई रुक जाती है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हमारे पास देखने के लिए मिलता है। थायराइड की दिक्कत जिसमें हाइपोथायराइडिज्म हमें देखने के लिए मिलता है। एक सूडो पैरा हाइपोथायराइडिज्म होता है, एक टर्नर सिंड्रोम होता है। ये कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें हार्मोन की कुछ हद तक कमी के कारण बच्चों की लंबाई जो है वो काफी हद तक रुक जाती है। कुछ और भी कारण है हमारे साथ, जैसे कि शरीर के अंदर होने वाली दिक्कतें, जैसे किडनी में दिक्कत, हार्ट में दिक्कत। अगर शरीर का कोई भी अंग ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसमें बच्चों की लंबाई हो सकता है कि उम्र के हिसाब से काफी कम दिखे और फाइनल हाइट भी फिर कम ही आए उसकी। तो ऐसी तुलना अगर आपको ऐसी आशंका कहीं पर भी लगती है तो एक बार किसी भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क आप जरूर करें। अब सबसे उपयोगी पहलू की हम लोग बात करते हैं। सबसे उपयोगी पहलू यह है कि आखिर पेरेंट्स को कब अवेयर हो जाना चाहिए कि बच्चे की लंबाई अब ऐसा लग रहा है कि रुक गई है या फिर हो नहीं रही है। सबसे पहली चीज, अगर आपको लगता है कि बच्चा जब स्कूल जाता है, बच्चे के जो दोस्त हैं उनकी तुलना में बच्चे की लंबाई अब आपको कम लग रही है, सबसे पहली चीज, अगर सुबह मॉर्निंग पेयर होती है स्कूल के अंदर, बच्चा पहले या दूसरे नंबर पे लगता है, बाकी बच्चे सब उससे लंबे वो सब पीछे की तरफ लगते हैं, तो ये एक ऐसा कारण है जब पेरेंट्स को बहुत जल्दी अवेयर होना चाहिए कि नहीं, अब जरूरत है किसी भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क करने की। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू, अगर आपको लगता है कि बच्चा पहले तो लंबाई ले रहा था मगर इस दौरान अभी बहुत जल्द उसने लंबाई लेना बंद कर दिया, काफी समय से ऐसा लग रहा है कि उसकी अब लंबाई बढ़ नहीं रही है, तो ये दूसरा चीज है जब आपको लगता है कि आपको किसी भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जब लग रहा है कि आपने कहीं पर, जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों की लंबाई ले रहे थे, घर पे ले रहे थे, आपने कहीं मार्क बना के रखा है, अब आपने उसको 6 महीने बाद देखा है दोबारा से, अब 6 महीने बाद देखने में लग रहा है कि बच्चे की लंबाई तो कुछ भी नहीं आई है, तो ऐसी कंडीशन में एक बार एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करें। ऐसी कंडीशन के अंदर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अच्छे ढंग से हिस्ट्री लेने के बाद, जांच कराने के बाद उस चीज का सफल इलाज करने में सक्षम है। तो आपको अगर कुछ भी इस वीडियो से लिंक कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। अगले वीडियो तक बहुत बहुत धन्यवाद।